आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के नई भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2025 को जारी हुआ है। और इसमें कितने पद हैं, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले तो हम इसके पद के बारे में देख लेते हैं कि किसमें कितने पद निकले हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष महिला के रिक्त पदों का श्रेणी विवरण, इसमें 10,469 पद हैं। उसके बाद आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस के रिक्त पद कितने हैं? टोटल पद हैं 15,131। उसके बाद है आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों का विवरण है 1,341। उसके बाद महिला बटालियन लखनऊ जनपद बदायूं गोरखपुर, इसमें कुल पद कितने हैं? 2282। आरक्षी घुड़सवार पुलिस के रिक्त पदों की संख्या है 71। जेल वार्डन पुरुष के रिक्त पदों की संख्या है 3279। इसके बाद जेल वार्डन महिला के रिक्त पदों की संख्या है 108। तो ये कितने पद हैं टोटल, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब आगे आवेदन की समय सारणी, यानी कि आवेदन हम कब से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 31 दिसंबर 2025, यानी कि कल से हम फॉर्म फिल कर सकते थे। उसके बाद में है इसके लास्ट डेट है 31 जनवरी 2026 और फीस सबमिट करने की भी 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक है। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि है 31 दिसंबर 2025 से 2 फरवरी 2026 तक। आवेदन शुल्क कितना होगा? सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये होंगे। योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि शैक्षिक अर्हता कितनी होनी चाहिए? भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा की अर्हता या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष होनी आवश्यक है। आयु कितनी होनी चाहिए? पुरुष अभ्यर्थी के ने दिनांक 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2003 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। यानी कि जो पुरुष हैं उनकी आयु जो है 18 से 22 वर्ष होनी चाहिए। और महिला अभ्यर्थी के लिए 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात इनका जन्म 2 जुलाई 2000 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए 18 से 25 साल की एज है। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आयु में अधिकतम आयु सीमा की छूट प्रस्तुत की गई है, मतलब इनको छूट मिली है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं एज से रिलेटिव। सामान्य वर्ग और लिखित परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा, यानी कि जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे इसमें। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसकी समय सीमा कितनी रहेगी? 2 घंटे। 300 अंकों की परीक्षा होगी। कितने प्रश्न होंगे वो आगे चीज़ें देखेंगे हम। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। कौन कौन से? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। 4 सब्जेक्ट होंगे इसमें। यहाँ पे देखते हैं लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक प्राप्त होंगे। यानी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये पहले बता दिया था मैंने। निगेटिव मार्किंग जो है इसमें समाप्त कर दी गई है। अब कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जितने क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आपके सही नंबर मिलेंगे, जितने नहीं गलत होंगे तो उनके वो क्वेश्चन आपके गलत कट जाएंगे, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। शारीरिक मानक परीक्षण में देखते हैं पुरुषों के लिए क्या क्या होनी चाहिए। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? पुरुषों की ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के न्यूनतम ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीना कितना होना चाहिए? सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप जो है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर जो है फुलाने के बाद होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और उसके बाद में फुलाने के बाद कम से कम 82 सेंटीमीटर होना चाहिए।
न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थी के लिए उनकी ऊंचाई जो है, हाइट जो है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम जो है उनका वेट कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा में देखते हैं क्या क्या है। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी चाहिए और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या होना चाहिए। सामान्य ज्ञान जो है और उसके बाद में हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, यानी 150 प्रश्न होंगे, 300 अंक मिलेंगे, यानी कि एक प्रश्न के 2 अंक हमें प्राप्त होंगे। तो हमारा जो है इसका 300 अंक प्राप्त होगा। यहाँ पर ये पूरा विवरण दिया गया है, सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ें आएंगी और सामान्य हिंदी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, संख्यात्मक एवं अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल्स में दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।